आपको रोल मॉडल बहुत से विद्यार्थी मानते रहे हैं। आपके उद्गार के लिए मंच पर बच्चे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके शिष्यगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित हैं श्री गणेश चंद्र शास्त्री जी। सम्माननीय पूज्य आचार्य जी, पूज्य पाठक जी, श्रद्धेय स्वामी जी, मंत्रस्थ गुरुजन, उपस्थित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्नातक बंधु, मातृशक्ति, ये जो कार्यक्रम है इसमें आप सभी स्नातक बंधुओं के सहयोग से ही ये कार्यक्रम इतना भव्य रूप ले पाया है। जिस भी साथी से, वरिष्ठ साथी से, कनिष्ठ साथी से संपर्क किया गया, प्रत्येक साथी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और तुरंत सहर्ष अपना आर्थिक सहयोग भी किया और कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए। काफ़ी कुछ कहा गया है, मैं बस संक्षेप में 2-4 मुक्तक, जिनमें जिस समय सन 85 से सन 95 के बीच में जो छात्र पढ़े हैं उन्होंने पाठक जी को जिस रूप में देखा उसकी हल्की सी कुछ वानगी भाई शिशुपाल ने अभी प्रस्तुत की थी, सत्यवान जी भी कुछ कह के गए थे, तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं उस चित्र को खींच रहा हूँ, आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। पाठक जी जब गुरुकुल में होते थे और किसी काम से जब बाहर चले जाते थे तो बच्चों को बड़ा सुकून मिलता था, क्योंकि पाठक जी का अनुशासन थोड़ा कठोर था। तो उसी को ध्यान में रखते हैं, किसी भी काम को जब आप गुरुकुल से निकलते थे, न जाने क्यों हमारे दिल शरारत को मचलते थे। कोई संस्कार हेतु आपको जब लेने आ जाता, कई लोग विवाह संस्कार के लिए पाठक जी को लेने के लिए आ जाते थे। कोई संस्कार हेतु आपको जब लेने आ जाता, न जाने क्यों सभी बच्चे खुशी से तब उछलते थे। न जाने क्यों सभी बच्चे खुशी से तब उछलते थे। और पाठक जी का एक जो विशेष गुण था, कोई भी बच्चा शरारत करता था, पाठक जी को जरूर पता होता था कि ये शरारत किसकी हो सकती है। तब कहा जाता था कि पाठक जी दीवार के पीछे भी देख लेते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। गुरुकुल के किसी कोने में जब अपराध हो जाता, न जाने आपको कैसे सब मालूम पड़ जाता। लगे जो पीठ पर थप्पड़ वो कड़वी मार बैतों की, बड़ा शैतान बच्चा भी पलों में ही सुधर जाता। और जब खेल का समय होता था, खेल के टाइम बच्चे जब निकलते थे, पाठक जी को पता नहीं कौन कौन से काम याद आ जाते थे और तभी 2 टन यहाँ लग जाती थी और सभी बच्चों पर तब जो बीतती थी। लगी जब खेल की घंटी 2 टन मत लगा देना। अब हम ये, हमारी ये कामना है, लगे जब खेल की घंटी 2 टन मत लगा देना। जरा कड़वी दवाई को मधुरता से पिला देना। और पाठक जी के जो अभी बता रहे थे, श्री कृष्ण जी भी 4-4 घंटे पढ़ाते थे। हमारे समय में श्री कृष्ण जी वो बात थोड़ी उल्टी हो गई थी, तब तक पढ़ाते पढ़ाते पाठक जी के काम दूसरे बार के इतने हो गए थे कि हम इस प्रकार से नहीं पढ़ पाए, हमारे तो लेसन सारे अधूरे ही रह गए। तो लगे जब खेल की घंटी 2 टन मत लगा देना। जरा कड़वी दवाई को मधुरता से पिला देना। अगर मौका मिले फिर से तो विनती है यही गुरुवर, अधूरे पाठ छूटे हैं उन्हें पूरा पढ़ा देना। अधूरे पाठ छूटे हैं उन्हें पूरा पढ़ा देना। अंतिम मुक्तक, जिसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुकुल में जो भी, जिन्होंने भी, जिन छात्रों ने विद्या अर्जित की है, वो पूज्य आचार्य राम स्वरूप जी को और पूज्य पाठक जी को भूल नहीं सकते। आचार्य जी के दाईं ओर ही पाठक जी हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। तो इसमें मैं अंतिम तक पेश करता हूँ। गुरुकुल के पुराने दिन जब भी याद आएंगे, खड़े आचार्य जी के संग नजर में आप आएंगे। गुरुकुल के पुराने दिन जब भी याद आएंगे,
खड़े आचार्य जी के संग नजर में आप आएंगे। भवन निर्माण अनुशासन भरे भंडार गेहूं के, भवन निर्माण अनुशासन भरे भंडार गेहूं के, हमेशा आपके संघर्ष को ही गुनगुनाएंगे, हमेशा आपके ही संघर्ष को गुनगुनाएंगे। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। गागर में सागर भर दिया। छोटा हुआ तो क्या हुआ, छोटा हुआ